पिछले भाग में हमने देखा कि एक छोटा सा गांव राजपुरा में एक बड़ा सा महल था जिसके पीछे एक भूल भुलैया थी जिसमें महल के राजा विक्रम सिंह का खजाना छुपा था। लेकिन आज तक उस खजाने को कोई लूट नहीं पाया क्योंकि उस खजाने की रक्षा कर रहा था महाराज विक्रम सिंह की आत्मा। आज तक जितने भी लोगों ने खजाने को लूटने की कोशिश की विक्रम सिंह ने सबको मार दिया। एक दिन राई स्टार के मामा रतन लाल एक चाय की दुकान में चाय पी रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लोगों को उसी महल के खजाने के बारे में बात करते सुना और जैसे ही उन्होंने ये सुना कि महल के पीछे वाली भूल भुलैया में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। ये बात सुनते ही रतन लाल ने सोचा अगर एक बार वो खजाना मुझे मिल जाए तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा और मुझे ये कहते जैसे काम नहीं करना पड़ेगा। और फिर रात जब राई स्टार गहरी नींद में चला गया उसी वक्त रतन लाल ने अपनी रिक्शा निकाली और चलाते हुए उस भूल भुलैया के पास पहुंच गया। अंदर घुस के बहुत देर तक यहाँ वहाँ घूमने और ढूंढने के बाद आखिर में उसे वो खजाना मिल ही गया। उसने जल्दी से पूरे खजाने को अपनी पॉकेट में भरा और बाहर जाने लगा कि तभी अचानक विक्रम सिंह की आत्मा ने उसका रास्ता रोक लिया और रतन लाल को मार दिया। अगले दिन सुबह महल के पास रतन लाल की लाश मिली। राई स्टार भी वहीं पे था और जोर जोर से रो रहा था। तभी एक बूढ़े इंसान ने उससे बोला, बेटा तुम्हारे मामा को उस विक्रम सिंह की श्रापित आत्मा ने मारा है जो उस पीछे वाली भूल भुलैया में रहते हैं और जो भी इंसान उस भूल भुलैया में खजाने के चक्कर में जाता है अगले दिन उसका भी हाल ऐसा ही होता है। ये बात सुनते ही राई स्टार उस आदमी से पूछता है, कौन है ये विक्रम सिंह और क्यों मार रहा है वो लोगों को। तभी उस आदमी ने कहा, बहुत साल पहले विक्रम सिंह इस गाँव पे राज करते थे। वो बहुत अमीर थे और उनके पास बहुत सारे खजाना था। एक दिन विक्रम सिंह के छोटे भाई महाराज रघुनाथ ने विक्रम सिंह को धोखे से मार दिया और उनका सारा खजाना लूट लिया। लेकिन मरते मरते उसने श्राप दिया कि उसके खजाने को जो भी लालची आदमी छुएगा तो विक्रम सिंह की आत्मा उसको मार डाले। ये राई स्टार को अभी भी ये सब मजाक लग रहा था। उसी वक्त उसने फैसला किया कि रात को वो उस भूल भुलैया में जाएगा और पता करेगा क्या सच में वहाँ कोई भूत है भी या नहीं। उस रात काले अंधेरे में राई स्टार उस भूल भुलैया के पास पहुंचा। बाहर खड़े होके कुछ देर तक सोचा और अंदर चला गया। अंदर बहुत देर तक यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उसे आखिर में वो खजाना मिल ही गया। लेकिन उसने उस खजाने को हाथ भी नहीं लगाया और आगे बढ़ गया। तभी उसके सामने अचानक से विक्रम सिंह की आत्मा प्रकट हुई। राई स्टार हैरान हो गया। राई स्टार ने उससे पूछा, तो तुम हो जो लोगों को मार रहे हो। विक्रम सिंह ने कहा, जो भी लालची इंसान मेरे खजाने को छूने की कोशिश करेंगे मैं उन सब को मार दूंगा। राई स्टार ने बोला, तुम चाहते क्या हो। उसने कहा, तू पहले ऐसे इंसान हो जो मुझे मेरा हाल चाल पूछ रहे हो, वरना सब लोग तो सिर्फ खजाने के चक्कर में यहाँ आते हैं। तभी विक्रम सिंह ने राई स्टार को बोला, ये खजाना तुम ले जाओ और गरीबों में बांट दो। राई स्टार को कुछ अजीब लगा लेकिन उसने वो खजाना उठाना स्टार्ट किया। लेकिन उसे क्या पता था ये सब विक्रम सिंह की चाल थी। अचानक से राई स्टार का सिर घूमने लगा और वो बेहोश हो गया। यही खड़ा विक्रम सिंह जोर जोर से हंस रहा था। अगले दिन सुबह गांव के लोग भूल भुलैया के बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें अंदर से किसी की चलने की आवाज सुनाई दी और तभी अचानक अंदर से निकला राई स्टार। लेकिन अब वो पूरा बदल चुका था और अब वो बन चुका था एक सूखा लकड़ा। उस लकड़े ने गाँव वालों पर हमला कर दिया और सबको मारने लगा और बोला, मेरा खजाना सिर्फ मेरा है। अब राई स्टार विक्रम सिंह के वश में आ चुका था।